ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हर इफेक्ट का एक कॉज जरूर होता है, जिस वजह से जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो और बहुत टाइम से करते आ रहे हो, आपका फ्यूचर भी वैसा ही बन जाएगा। आपका प्रेजेंट आपके पास्ट के ऊपर खड़ा होता है और आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे। जैसे एक घर खड़ा करने से पहले नींव डालना जरूरी होता है, वैसे ही एक अच्छा फ्यूचर पाने के लिए आपको पहले वो जरूरी हैबिट्स बिल्ड करनी होती हैं जो आपकी हर चॉइस, हर डिसीजन या हर एक्शन को गाइड कर सके और आपको आपके गोल्स के पास पहुंचा सके। हमारे डेली बिहेवियर का 70 to 80% हिस्सा हमारी हैबिट्स पर ही बेस्ड होता है और तभी जिस इंसान को अच्छी हैबिट्स डेवलप करना नहीं आता, उसको लाइफ को ढंग से जीना नहीं आता। जिस तरह से एक प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको खाद चाहिए होती है, सही मात्रा में सनलाइट और पानी चाहिए होता है और कॉन्स्टेंटली आपको देखना पड़ता है कि उसकी ग्रोथ में कोई अड़चनें तो नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी उसके हर एरिया को ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। आपको रेगुलरली अच्छे लोगों से मिलना और बात करना होता है क्योंकि आपको प्यार चाहिए। आपको रोज रीडिंग या ऑब्जर्व करना होता है ताकि आपके अंदर दुनिया की नॉलेज बढ़े। आपको काम करना होता है ताकि आपका करियर आगे बढ़े और आप सक्सेसफुल बन पाओ। ऐसे करते करते आपकी हर हैबिट आपको एक हेल्दी और वेल एडेप्टेड इंसान बनाने में बहुत मदद करती है। हैबिट्स और रूटीन्स की इंपॉर्टेंस हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास एक पेट डॉग है तो वो सिर्फ तभी शांत होकर बैठेगा जब उसके रोज के जितने सैर के राउंड्स होते हैं उतने पूरे हो जाएं, वरना वो चिड़चिड़ा और अग्रेसिव बन जाएगा या फिर जल्द ही बीमार पड़ जाएगा। छोटे बच्चों के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है कि उनको सेम टाइम पर खेलना, सोना, घूमना, उठना या खाना होता है और अगर आप उनकी कोई हैबिट को तोड़ने की कोशिश करो तो ये चीज उनके बिहेवियर और हेल्थ दोनों को ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। ज्यादातर लोग रोज रिपीट होने वाले रूटीन्स और हैबिट्स को बहुत हल्के में लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जैसा कि हमने अपने हाउ टू बी कंसिस्टेंट वाले एपिसोड में डिस्कस करा था कि सिर्फ छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही हमें लॉन्ग टर्म में उस जगह पर पहुंचा सकते हैं और वो लाइफ दे सकते हैं जिसके हम सपने देखते हैं। हाउएवर, अगर आप वो इंसान हो जो कंसिस्टेंटली उन हैबिट्स को परफॉर्म करता है जो उसके हाईएस्ट गोल के अगेंस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको अपना एक एग्जाम क्रैक करना है अपनी एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, लेकिन आप अपना पूरा दिन खाली बैठे रहने, मूवीज देखने, गेम्स खेलने या फिर रैंडम चीजें करने में वेस्ट कर देते हो, तो आप उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो जो आपके गोल की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं, डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट यू डोंट वांट टू बिकम। यानी अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या काम करना जरूरी है लेकिन आपको वो काम बहुत मुश्किल या फिर डरावना लगता है, तब आप कोई दूसरा मुश्किल काम ढूंढ लेते हो जो पहले वाले काम से थोड़ा कम डरावना होता है ताकि आप अपने उस काम को अवॉइड करने को जस्टिफाई कर सको। लेकिन जितनी बार भी आप किसी काम को अवॉइड करने की इस टेम्पटेशन के आगे पिघल जाते हो, तब उस अवॉइडेंस से जुड़े न्यूरल सर्किट्स आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं और वो सर्किट्स और पक्के बनते जाते हैं, जिस वजह से आप अपने जिस बिहेवियर के बीज पर रेगुलरली पानी डालते हो तब वही बीज धीरे धीरे एक पौधे और फिर एक पेड़ में बदलने लगता है, जिसके बाद उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको बहुत सिंसियरिटी के साथ खुद में ऑब्जर्व करना होता है कि आप अपने अंदर कौन सी आर्ग्यूमेंट्स को जीतने दे रहे हो और कौन सी हैबिट्स को रिपीट करने की मोटिवेशन आपके अंदर खत्म होती जा रही है। क्योंकि जितनी बार भी आप किसी अच्छी हैबिट को रिपीट करके उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते और उसकी एकदम ऑपोजिट चीज करते हो, तब आपका ये एक्शन उस हैबिट के लिए एक पनिशमेंट की तरह होता है। यही से हमें क्लू मिलता है कि कोई भी हैबिट या फिर एडिक्शन सीधा सीधा उसे मारने से नहीं जाती, बल्कि हमें एक दूसरी हेल्दियर हैबिट या फिर एक हेल्दियर एडिक्शन डेवलप करनी पड़ती है ताकि पुरानी हैबिट से जुड़े न्यूरल सर्किट्स खुद ब खुद वीक होने लग जाएं। हम ऑलरेडी अपने कई एपिसोड्स में उन इंपॉर्टेंट हैबिट्स को डिस्कस कर चुके हैं जो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जैसे सच बोलना, जर्नलिंग करना, वर्कआउट करना, साइलेंस को सुनना, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, हेल्दी खाना, अपनी सराउंडिंग्स को सुंदर बनाना और क्लासिक बुक्स पढ़ना। ये हैबिट्स आपको अपने आसपास वाले 99% लोगों से आगे बढ़ा देंगी और आप अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना पाओगे।